नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको बाजपुर से देते हैं। बाजपुर में शिक्षा के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ। बाजपुर गांव स्थित ग्रीन वैली स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब एसडीएम अमृता शर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ औचक छापेमारी की। जांच में सामने आया कि स्कूल के पास ना तो मान्यता है और ना ही पर्याप्त व्यवस्था। महज 3 कमरों में 7 कक्षाएं ठूस ठूस कर चलाई जा रही थी और पूरी व्यवस्था केवल 4 शिक्षकों के भरोसे थी। ये कार्रवाई शिक्षा माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चल रहे इस अवैध स्कूल पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये विभाग की लापरवाही है या मिलीभगत? प्रशासन की इस कार्रवाई ने शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त कर दिए हैं। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वर्तमान में मैं ये ग्रीन वैली स्कूल के औचक निरीक्षण के लिए आई थी। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना मान्यता के उक्त स्कूल संचालित किया जा रहा है और मौके पे वाकई में ये पाया भी गया कि यहाँ बिना मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है। और जैसा कि संज्ञान में अभी निरीक्षण के दौरान आया कि यहाँ पर टोटल 7 क्लासेस संचालित हैं किंडरगार्टन को मिला के, लेकिन उसके सापेक्ष केवल 4 ही शिक्षक इन्होंने रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बाकी विस्तृत जांच के लिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को निर्देशित किया है कि वो भी इसका अपने स्तर से और अच्छे से परीक्षण कर लेंगे और जो भी आख्या है ये इनके उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। देखिए, मेरे स्तर से जो आख्या है वो उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी। जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो इनके शिक्षा विभाग द्वारा ही की जानी है। वर्तमान में मैं ये ग्रीन वैली बाजपुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं। बाजपुर का सचिन हत्याकांड अब सियासी मुद्दा बन गया है। शादी की खुशियां मातम में बदलने के बाद मृतक सचिन कोहली के लिए न्याय की मांग तेज हो गई है। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने बाजपुर में हुंकार भरते हुए सीओ विभव सैनी का घेराव किया और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। ठुकराल ने आरोप लगाया कि सचिन को छत से फेंक कर मार दिया गया और उसकी छवि को खराब करने की अब साजिश रची गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि परिवार को संतुष्ट नहीं किया गया और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोतवाली का घेराव होगा। इस बयान से बाजपुर से लेकर रुद्रपुर तक सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर क्यों है। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 23 नवंबर को रुद्रपुर की कोतवाली के सामने रमपुरा बस्ती, वहां से एक युवक किशन की बारात आपके बाजपुर में टोपा कॉलोनी में आती है और टोपा कॉलोनी में जब बारात पहुंची तो वहां कुछ आपसी अंतर्द्वंद हो गया, युद्ध हो गया और उसमें जो बारात के सेवा का आयोजन था एक ऐसी छत पे था जिस पर 4 दीवारी नहीं थी और वहां कुछ किसी बात को लेकर मतभेद हो गए, मारपिटाई चालू हो गई टोपा कॉलोनी में और एक युवक सचिन कोहली की मौके पे डेथ हो गई। पहले उसके साथ मारपिटाई की गई, फिर 17 फुट ऊंची छत से उसको नीचे गिरा दिया। छत की 4 दीवारी भी नहीं थी। तो जब वो नीचे गिर गया तो उसी समय उसके प्राण निकल गए, मतलब वो बहुत ज़्यादा 90% इंजर्ड हो गया। फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 तारीख को ही उसको रुद्रपुर के गौतम हॉस्पिटल में ले गए और गौतम हॉस्पिटल के बाद उसको राम मूर्ति हॉस्पिटल भौजीपुरा बरेली में ले गए, लेकिन उसके प्राण नहीं बच सके। तो 28 तारीख को उसका निधन होता है। 23 तारीख को ये बारात में घटनाक्रम लड़ाई होती है और 28 तारीख को जो ये आपने बताया कि इसमें एक पहले भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो रखी है हमारे उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य पाए गए उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम नन्नू है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है और पुलिस तथ्य की जांच कर रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे, जिस व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य आएंगे उन्हें आगे करके जेल भेज देंगे। पीड़ित पक्ष 5-6 जनों के नाम पक्ष है वो 5-6 व्यक्तियों के नाम ले रहे हैं। वो उन पर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति भी उसमें सम्मिलित थे कृत्य में। तो उसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि रात का समय था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह थी। तो उसमें हम सीसीटीवी कैमरे और लोगों के बयान और जो फुटेज वगैरह है वो उस चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं। जिस हिसाब से तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 23 नवंबर हरिद्वार से खबर आपको दे रहा है। हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सेवा और आस्था का अनूठा संदेश दिया। वे महिला अस्पताल पहुंचे जहां पर जच्चा बच्चा वार्ड में नवजात शिशुओं को गर्म टोपी और प्रसूताओं को यहां पर पौष्टिक दूध और आयुर्वेदिक च्यवनप्राश वितरित किया गया। उन्होंने नवजातों के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना यहां पर की और उन्हें आशीर्वाद भी दिया।
इसी के बाद अस्पताल परिसर में समर्थकों के साथ केक काटा और हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की भी प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र की 111% प्रोडक्टिविटी का भी यहां पर उल्लेख किया और कहा कि ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े फैसले अब भारत को 2047 तक दुनिया को राहत देने वाला देश बनना है। हरिद्वार के विकास कार्य पर उन्होंने ऑल वेदर रोड, बाईपास रोड और ऋषिकेश कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को एक नई पहचान बताया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सभी श्रोताओं को और आज हमारा उद्योग व्यापार मंडल है, हमारे दिनेश जी ने ये कार्यक्रम हमारा आयोजित किया। हमारे पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे विधायकगण हैं, तमाम सीनियर कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अस्पताल के हमारे जो चिकित्सक हैं और तमाम जो यहाँ पर जच्चा बच्चा है, उनके अभिभावक हैं, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र में आप यहाँ पहुंचे हैं। डोईवाला में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का 66वां जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा और समर्पण भाव के साथ मनाया। बालावाला में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इसके साथ ही दंत चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच कैंप भी यहां पर लगाए गए। मंच पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कवियों ने अपनी कविताओं से लोगों का मन मोह लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए अनेक विकास कार्य किए हैं और अब हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र को निरंतर विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जन्मदिन समारोह सेवा, संवेदना और आस्था का प्रतीक बन गया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज उनका जो है 66वां जन्मदिन है 20 दिसंबर को, तो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और इस उपलक्ष्य में जो है रक्तदान शिविर का कार्यक्रम भी रखा गया है। सभी कार्यकर्ताओं एकजुट होकर के उनके रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं और उत्तराखंड के बहुत ही ईमानदार और कर्मठ नेता हैं। अपने नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आज हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारे लोकप्रिय जनसेवक हरिद्वार लोकसभा से सांसद माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जन्मदिन है। सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और उनके प्रति जो कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही प्रेम और अपनत्व का लगाव है, क्योंकि वो सुलभ और सरल व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। सबके साथ उनका समान मिलन रहा है, सबसे मिलना जुलना रहा है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में आज भारी अपार जोश है और उनके जन्मदिन को उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर बालावाला में मिलन वेडिंग पॉइंट में सब एकत्रित हुए हैं और हम उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। उनका कुशल नेतृत्व इस प्रदेश भाजपा मंडल के द्वारा मिलन वेडिंग पॉइंट में तमाम कार्यकर्ता हमारे डोईवाला विधानसभा के यहाँ पर उपस्थित हैं और परम आदरणीय हमारे देश के नेता श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड व हमारे वर्तमान में सांसद हैं हरिद्वार से, सेवा सद्भाव के रूप में उनका जन्मदिन आज यहाँ पर कार्यकर्ता मना रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हम सब लोग आज माननीय सांसद जी को बधाई व शुभकामनाएं देंगे। दीर्घायु हो, लंबी आयु हो और समाज में इसी तरह वो अपनी सेवा का कार्य करते रहें। और हम सब लोग अभी थोड़ी देर में माननीय त्रिवेंद्र जी आएंगे, सभी लोग आज सभी कार्यकर्ता उनको इस जन्मदिन के 66वें जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। रक्तदान शिविर लगा हुआ है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे, दिल्ली में डीडीए द्वारा पीर रतननाथ मंदिर पर की गई ध्वस्तीकरण कार्रवाई का विरोध धर्म नगरी हरिद्वार में जोर शोर से हुआ। भीमगोड़ा स्थित आश्रम से श्रद्धालुओं ने सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस तक पदयात्रा निकाली। ज्ञापन सौंपकर केंद्र और दिल्ली सरकार से मंदिर की जमीन वापस कराने की मांग की। श्रद्धालुओं ने कहा कि पीर रतननाथ का मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इसे दोबारा स्थापित किया जाना चाहिए। 29 नवंबर को दिल्ली स्थित मंदिर पर डीडीए ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद से श्रद्धालुओं में आक्रोश है। पदयात्रा में शामिल लोगों ने सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि यह धार्मिक भावनाओं पर आघात है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मंदिर की जमीन वापस नहीं की गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कि जो दिल्ली में झंडेवाला में पहाड़गंज में हमारी जो मंदिर को DDA एमसीडीआर तोड़ा गया है, उसकी ज़मीन जो वापस ली गई है उसको वापस लेने की मांग करते हैं। ये हमारी सरकार से मांग है। हमारी जो सरकार है वो सनातनी सरकार है, सनातन धर्म का मूल है। हमारी मोदी जी से, अमित शाह जी से, क्योंकि इतिहास से रेखा गुप्ता से अपील है कि हमारी ज़मीन हमें वापस दी जाए। कि जो हल्द्वानी से आपको खबर बता रहे हैं, हल्द्वानी में देर रात नैनीताल रोड पर रईस जादव का आतंक देखने को मिला। थार जैसी महंगी गाड़ियों में सवार अराजक युवकों ने शहीद पार्क के सामने चलती सड़क पर कई बार खतरनाक स्टंट किए। इसी दौरान सामान्य यातायात जारी था, जिससे कि राहगीरों की जान जोखिम में पड़ गई। युवकों की इस स्टंटबाजी का वीडियो राहगीरों ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो ने पुलिस की देर रात गश्त के दावों की पोल खोल दी। जिस स्थान पर स्टंट किए गए वह शहर का व्यस्त इलाका माना जाता है, लेकिन वहां पुलिस की मौजूदगी न होना कई सवाल खड़े कर रही है। जिले के ASP मंजुनाथ TC ने कहा कि इन अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हल्द्वानी से विनोद कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज सुबह आप पत्रकार साथियों के माध्यम से मुझे एक जानकारी में आया है कि एक ब्लैक कलर का थार जो है नैनीताल रोड पर टिकोनिया के आसपास स्टंटिंग करते हुए पाई गई है। इसको गहन जांच और जो है अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली को निर्देश किया गया है। टीमें लगे हुए हैं और जिसको ट्रेस आउट कर पे जो है सख्त कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। और जो ऐसे लोगों को, जो मनचले लोगों को और उनके पेरेंट्स को मेरा सख्त मैसेज है, आपके ऊपर कठोर कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। रुद्रपुर से आपको खबर बता रहे हैं, रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा क्षेत्र में नाबालिग की लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों का यहां पर आरोप है कि साईं मंदिर के पास हुई इस शर्मनाक घटना को पैसों के बल पर दबाने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित परिवार ने प्रारंभ में पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन बाद में कथित प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप से मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। चर्चा है कि आरोपी को बचाने के लिए लाखों रुपए के लेन देन की भी बात सामने आई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। आक्रोशित लोग ASP कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की यहां पर मांग की है। ASP सिटी उत्तम सिंह नेगी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भी आश्वासन। रुद्रपुर से मनोज हालदार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। से अभी पता लगा कि जो है संजय नगर में ऐसे घटना हुआ है, जो 8 से 10 साल की बच्ची है जिसके साथ बलात्कार हुआ है। तो हमने इस मामले का छानबीन किया, अड़ोस पड़ोस में पता किया। जो है हकीकत में इस बच्चे जो है 8-10 साल की बच्ची है और उसके पिताजी और ये संजय नगर वार्ड नंबर 11 में किराए पे रहते थे। उनके साथ ये बलात्कार जैसे घटना उनके साथ हुआ है और इस मामले को संजय नगर वार्ड नंबर के कुछ छुटपाइया नेता द्वारा ट्रांजिट कैंप थाने पे जो है मुकदमा दर्ज करते हैं हल्का सा मारपीट का, और मारपीट का मुकदमा दर्ज करके उसको जो है निपटाया जाता है, यानी कि इस बलात्कार की घटना को दबाया जाता है। जब हमारे संज्ञान में आने के बाद हमारे संजय नगर वार्ड नंबर 11 के सभी जनमानस इसमें जो है दुखद प्रकट कर रहे हैं और सब में आक्रोश है कि ऐसे घटना को दबाया गया है। तो हम चाहते हैं कि आज जो है SSP साहब से हम ये ज्ञापन देते हैं, चाहे उनके माध्यम से, आपके माध्यम से सभी प्रशासन को ये सूचना। ट्रांजिट कैंप एरिया से कुछ लोग आए थे, कहते कि कोई नाबालिग के साथ क्या कहते छेड़खानी या बलात्कार का कुछ मामला हुआ है, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है या कुछ व्यक्तियों द्वारा उस मामले को दबा दिया गया है। तो इसमें मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं कि देखा जाएगा और पीड़ित परिवार से मिलकर बात करी जाएगी, क्या विषय है, क्या बात है, उसकी जानकारी करके आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। हमारे संजय नगर वार्ड नंबर 11 का मामला है। अभिजीत नाम का व्यक्ति है जो कि 25 साल लगभग उसकी उम्र है। नाबालिग लड़की जो कि 9-10 साल की है, उसके साथ बलात्कार हुआ है। ये 26/11/2025 का मामला है। तो ये थाने में गए भी 3-4 लोगों ने मिलके इस मामले को निपटा दिया गया है। पैसे लेन देन हुआ है बंद कमरे के अंदर और थाने में लड़ाई झगड़े दिखा के उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके द्वारा फैसला कराया गया था। ये वहां पर मानविंदर नाम का है, मुकेश मंडल है और सुधांशु शील है।
उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 10 डिवाइन। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।